छत्तीसगढ़ को आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है। यह मूलतः बहुत से जनजाति बीहड़ जंगलों में पाए जाते हैं, जिसमें से एक जनजाति बेगा जाति है, जिसे राष्ट्रपति का गोद पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन बालोद जिला के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि शासन के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज जिला के शहीद वीर नारायण सिंह बस स्टैंड मार्ग पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी भी की। एसडीएम ने लक्ष्य बनाकर आदिवासियों को प्रताड़ित किया है। साथ ही आदिवासी समाज के भवन में बालोद टीआई पर धमकी देने जैसे आरोप भी लगाए हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डिप्टी कलेक्टर सहित ज्ञापन लेने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अधिकृत अधिकारियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। उग्र प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए जगह जगह जिला पुलिस व्यवस्था की गई। आदिवासियों की मांग है कि जब तक दोषी अधिकारियों पर आदिवासी एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। प्रदेश स्तर के आदिवासी मुखिया की उपस्थिति में यहां आंदोलन विशाल रूप ले रहा है। आंदोलन में प्रमुख रूप से सोहन पोटाई, पूर्व सांसद कांकेर, गंगाजन प्रभाकर सहित कई आदिवासी नेता उपस्थित थे। आदिवासियों पर हो रहा है जो अत्याचार है और अन्याय है, शोषण जो हो रहा है, उसके खिलाफ में आज का धरना प्रदर्शन प्रमुख रूप से है। क्योंकि जो व्यक्ति वो यहाँ पर जमीन गिराए थे, मकान जो गिरा दिए थे, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं। एफआईआर करने के बाद गिरफ्तार नहीं होना, ये तो ऐसा लगता है कि ये लोग उनको संरक्षण दे रखे हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं होता। आज हम वही मांग करेंगे कि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, यहाँ पेश किया जाए, हमको दिखाया जाए। नहीं तो आज तो एक हम झलकी दिखा रहे हैं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर हम और दिखाएंगे इनको, ताकि हमें आज मालूम है कि आज के तारीख में कोरोना का जो पूरे देश में ये है, और उसके बावजूद आज हमको इतना रिस्क लेते हुए आज क्यों हम कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, इसलिए कि न्याय हमको नहीं मिल रहा है और न्याय प्राप्त करने के लिए जी सर चाय देंगे। हाँ, मैं प्रेमलाल कुंजाम, युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज जिला बालोद। सर यहाँ आप जो इकट्ठा हुए हैं, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिला प्रशासन के द्वारा आदिवासियों को अत्याचार और प्रताड़ना के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। सर आज आदिवासी भाई इतने शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, है ना, तो आज जो मुद्दा है क्या कौन सा मतलब मुद्दा है? आज हमारे पास ये मुद्दा है, पहला मुद्दा है आदिवासी भाइयों का अवैध बताकर हमारे मकानों दुकानों को तोड़ने का, जिस पर हमारा पूर्ण विरोध है। शासन अपनी सिस्टम को तोड़कर, जिसमें ना कोई सूचना देता है, ना ही कहीं वकालतें करती हैं, और आकर के असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। हम इस जिला प्रशासन के सिस्टमों का विरोध करते हैं सर। और आगे कुछ और आपका संदेश है आदिवासी भाइयों के प्रति? हमारा यही संदेश है, हम उन्हें बिल्कुल कब्जेधारियों को प्रतिकूल कब्जा अधिनियम 1963 के तहत उनको कब्जाधारी दिखाएंगे, क्योंकि प्रतिकूल कब्जा अधिनियम की धारा 65 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या भूस्वामी सोया रहता है तो विधि उसको जगाने का काम नहीं करता। जी सर, धन्यवाद। अपना परिचय देंगे। मैं भाई आलेंद्र, दल्ली राजरा बालोद जिला महिला अध्यक्ष। आज यहाँ पर जो बालोद जिला में जो मकान तोड़ा गया है, उसके खिलाफ में मोर्चा खोला गया है। मेरा ये अपील है प्रशासन से, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे जो कुछ भी होता है यहाँ बालोद जिला में हमारे आदिवासी भाइयों का ही क्यों तोड़ा गया है? वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ बसे हुए हैं, उनका क्यों नहीं तोड़ा जाता? जब बात आती है हम आदिवासियों को, तो हमें ऊपर क्यों ये सब गाज गिरता है? यानी हम ही क्यों आते हैं जब प्रशासन की उसके यानी कुछ भी कार्यवाही में हमको ही क्यों तोड़ने का, तो फोड़ने का, सामान बेचने का ये सब मामला चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भाइयों का मकान तोड़ा गया है, उन लोगों को पट्टा दिया जाए, और आगे भी ऐसी कार्रवाई जो आदिवासियों के साथ होता है, ये भेदभाव ना किया जाए। हम आदिवासियों के साथ ही हमेशा भेदभाव होता है, दूसरों के साथ क्यों नहीं होता? वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बसे हुए हैं, लेकिन उनका किसी का मकान नहीं तोड़ा गया। जो बालोद में है, बालोद जिला में जो आदिवासी है, उन्हीं का क्यों तोड़ा गया? यही बात नहीं है? कभी जंगल से भगाते हैं आदिवासियों को, तो कभी और कुछ करते हैं, तो आदिवासियों को क्यों भगाते हैं? उन्हीं का ही जमीन क्यों
दिखता है, बाकी लोगों का क्यों नहीं दिखता। मैं जिला प्रशासन से अपील करती हूँ कि आदिवासी लोग को जो बसे हुए उनको भगाने का या हटाने का जब कुछ होता है तो प्रशासन को पहले ही सब बात और नियम क्यों दिखाई नहीं देती। वो नियम दूसरों लोगों के लिए लागू होता है, हमारे लिए क्यों नहीं लागू होता। कोरोना काल करके हम लोगों को जैसे बोलते हैं कि कोरोना काल में कुछ नहीं करना है, तो वो कैसे कोरोना काल में उन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जमीन से उन लोगों को हटाने की कोशिश किया जा रहा है और दूसरे लोगों को नहीं किया जा रहा। अब यही अपील है।